धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी तो डेरे में बहुत कुछ होना बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज ने अपने परम पूजनीय प्यारे मुर्शिद हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के हुक्मना अनुसार सन 1948 में सरसा शाह सतनाम जी मार्ग पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहाँ पर ईश्वर प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड के सच्चे नाम का प्रचार, ईश्वर के सच्चे नाम का सौदा, मालिक की भक्ति बिना पाखंड और बिना किसी प्रकार के लालच के करना शुरू कर दिया। उसी कुटिया का ही नाम बाद में डेरा सच्चा सौदा मशहूर हुआ। उसी कुटिया का ही नाम पूजनीय बेपरवा जी ने प्रेम की शिक्षा दी तथा निरोल निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया। डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम सभी धर्मों का साझा स्थान है। यहाँ पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि सभी धर्म जातियों का बराबर हार्दिक सम्मान दिया जाता है। पूजनीय परम पिता शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा राम नाम अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा की भक्ति का सीधा व सच्चा मार्ग चलाया है। पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने जिसे अपनी रहमत से समझाया, संवारा और भारत के कोने कोने में पहुंचाने का जरिया बनाया है। परम पूजनीय शाह मस्ताना जी महाराज मुर्शिद कामिल कुल मालिक की दया मेहर वह पावन आशीर्वाद से कुल दुनिया में आज अपना सर्व स्थान बनाए हुए हैं। जैसा कि डेरा सच्चा सौदा में मौजूदा हजूर महाराज जी का वचन है, आगे आगे देखिए होता है क्या, देखते जाइए। अभी तो घोड़े में से एक ऊनी भी नहीं काटी। बहुत कुछ यहाँ डेरा सच्चा सौदा में बना है और बहुत कुछ अभी बनना है। यह तो कुछ भी नहीं है, सच्चा सौदा खुद ही एक करिश्मा है। यह 100% सच है और इस सच्चाई को इंसान अपनी आँखों से डेरा सच्चा सौदा में खुद जब चाहे देख सकता है। परम पूजनीय हजूर महाराज जी का फरमान है कि सच्चा सौदा सभी के सामने है। यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं छिपा कर रखा गया है। सच्चा सौदा की वास्तविकता दुनिया के बिल्कुल सामने है। न कोई पाखंड और न कोई ढोंग या दिखावा है। मालिक प्रभु अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड का बिल्कुल सीधा स्पष्ट प्रचार यहाँ पर होता है, होता था और होता ही रहेगा। जैसा कि पूजनीय शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज के रूहानी सत्संग में पवित्र मुख वचन है, कभी मन में ना उसको टटोला, कट्ठा किया तू पापों का गोला, ये पापों से दिल को हटाए, जीवन तेरा सुधर जाए। वचन किसी आदमी ने एक बार बोलिया कि फकीर को बोलिया कि मेरे को परमेश्वर से मिला। बोलिया भाई अभी ले, बोल साईं हुक्म कर। पगी मकान में परमेश्वर बैठा है, जाके पकड़। वो आदमी उत्थे गया, उत्थे देखा, उत्थे सुन्ने मकान में फिरिया, कहता कि इत्थे तो मिलदा नहीं।
वरी आया बोलिया, वाह रे महात्मा, तू बोलिया कि बग्गे मकान में बैठा है रब। बोले दिल बग्गी बोलिया औना, यह मकान बोलिया। तो किसी की दिल इधर से टूटे तो परमेश्वर कोई परे है नहीं, वो तेरे पास है अविनाशी पुरुष। जैसे फूल में खुशबू, मेहंदी में रंग, धरती में पानी, लकड़ी में सिंगे जहाँ आग है, इसी तरह इसके अंदर परमेश्वर है। परमेश्वर इस शरीर रूपी हरि मंदिर में रहता है और यह इंसान उसे कहीं बाहर ढूंढता फिरता है। तो फिर वह भला कैसे मिलता है? अगर इंसान उसे सच्चे हृदय और सच्ची तड़प से याद करता है तो वह उसे अवश्य पा लेता है। डॉक्टर साहिबानों ने बड़ा कटिया है मगर इनको इसमें परमेश्वर ना लभ्या। मगर देख ले, जैसे यह जो इत्थे कर देने लाउड स्पीकर का आवाज आता है, इत्थे कर देने तो रेडियो में कलकत्ते का आवाज आया, इत्थे कर देने ता फलाने का आवाज आया। तो बोलो ओ रहा कुदरती तेरे अंदर मालिक ने रखी है, तू इत्थे तवज्जा दे तो तेरे को छिन में आके तेरे साथ मिले। और ओह असी अचंबा अज होर देखिया अंदर साथ इनका रखिया है ओ लाउड स्पीकर ओ टेलीफोन। ओ कोई उठे बोले ते सुने इत्थे ते असी बोलिया ए ता मिल गई बात। जिस तरह की हजरत मोहम्मद साहिब जी पवित्र कुरान में फरमाते हैं, तुमको यही बात में मेल के बताते हैं। देखो कुदरत का खेल, ए सतगुर तो बलिहारे। हाँ, दुनिया इस मैदान को देख के दुनिया को अकल मारा गया। हजरत मोहम्मद शाह फरमाते हैं कि खुदा की आवाज़ मेरे कानों में आम आदमी की तरह आती है। मालिक ने तुम्हारे कानों पर मोहरें लगा दी हैं, जिस कारण तुम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन सकते। यह तो नमूना अज असी देखिया दिल में आया कि एक आदमी जो वहाँ सदर बाजार में बैठा है और उसकी आवाज़ असी इत्थे सुन रहे हैं, ये नकल काल ने कैसा खींचा है। असल क्या है, यह बोलता है कि मेरे कान आवाज़ परमेश्वर का पड़ता है, पर तेरे अंदर मोहर है। तो तुम कब मोहर उतारोगे बताओ? कब असी मोहर उतारें? कब असी परमेश्वर अपने ईश्वर की आवाज़ सुने? ओहो कि हमको बोलता है तो भाई ओह की बात बोलेगा ना कि भाई मैं मरण जन्म का फाही का मुकाने का कोई नमूना बनाया है। तो सुने कौन? लकड़ मंडी के संडे का यार तो यार नहीं सुनता, जो चम को पाले तो चमार नहीं सुनता। सुबह शाम चम को पालने की लगी पड़ी है। इसी चम के वास्ते सोफा, इसी चम के वास्ते रजाई, इसी चम के वास्ते खाना, मिट्टी दी बहारी। यह मुजारत बोली है बुल्ला शाह जी ने पहला सिर तो पार। तो नसीब होवे कोई जो अपने परमेश्वर नू ढूंढे। गवाचा जिंदा राम, गवाचा सबका पड़ा है। सब गवाच के अपने राम को बैठे हैं। हर कोई बाहर पिया फिरदा, तू सब कहीं फटकदा फिरदा। कभी कहीं, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी द्वारका, पर तेरा वो सब कुछ करने वाला है। तेरा वो अविनाशी पुरुष तो भगवान तेरे पास ही बैठा है। तेनू घलिया सी लाल खरीदने नू, तू कोलियां दे ढेर ला बैठा। हुक्म सी नाम कस्तूरी खरीदने दा, हिंग जवैन दे ढेर तू ला बैठा। उस शाह नू की जवाब दें से जिसकी रकम तू खर्च करा बैठा। वारे शाह मियाँ तेरी की सौदागरी हुए, मुफ्त राम हटीते चोर बहा बैठा। ध्यान सतगुर से जे तो लगाए,
तो जीवन तेरा सुधर जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारे साथ संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव, पूज्य हजूर पिताजी की रहमत, प्रेमी विजय कुमार इंसान, सपुत्र प्रेमी सतपाल इंसान, मेला ग्राउंड, शाह सतनाम जी चौक वाली गली, सरसा हरियाणा। प्रेमी जी पूज्य मुर्शिद प्यारे हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की अपार दया रहमत के उपरोक्त अनुसार प्रत्यक्ष करिश्मे का इस प्रकार वर्णन करते हैं। घटना 1994 की है। मेरी पत्नी मथुरा रानी इंसा के बच्चेदानी में कैंसर बन गया था, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स में अलग अलग डॉक्टर साहिबानों ने घोषित किया गया था। उससे पहले हम उसे 8-9 महीने तक अलग अलग हॉस्पिटल से दवाई वगैरह दिलाते रहे। ज़्यादा दर्द परेशानी आदि दवाई वगैरह खाने, इंजेक्शन लगवाने कुछ समय के लिए टिक जाता। दवाई आदि का असर खत्म होने पर फिर से वही चिंताजनक हालात। उस दिन मैं उसे अपने एक डॉक्टर दोस्त डॉक्टर दयाल की सलाह लेकर शहर में जनता मैटरनिटी अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए ले गया। डॉक्टर तलवाड़ लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करवाने की सलाह दी कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। इसका अभी ऑपरेशन करना होगा। उस दिन वीरवार का दिन था। वह उस महीने का पहला हफ्ता था। रविवार को शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में सत्संग निश्चित था। सरसा शहर से उन दिनों यूपी में हर सत्संग के लिए एक ट्रक जाया करता था। साथ संगत ने गाड़ी करने व साथ संगत को ले जाने व लाने की मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर तलवाड़ के अनुसार मेरी पत्नी का उस स्थिति में अगर ऑपरेशन वीरवार या शुक्रवार को होता तो मेरी सेवा में रुकावट पड़ती है। मैं अपनी पत्नी को उस हालात में छोड़कर ट्रक व साथ संगत के साथ जा ही नहीं सकता था, जबकि डॉक्टर कह रही थी कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा। वह भी जरूरी था। मेरी घरवाली की जिंदगी का सवाल था। अब करें तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर साहिब को मेरी पत्नी की बिगड़ी बीमारी का पता था। उनके अनुसार ऑपरेशन जरूरी भी था, क्योंकि हम उनके यहाँ चेकअप करवाने गए थे। इसलिए बीमारी की उस भयानकता के बारे में हमें आगाह करना उनका धर्म व फर्ज भी था। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं चाहता था कि ऑपरेशन सत्संग के वापस आकर सोमवार को करवा लें, ताकि मेरी सेवा में भी रुकावट न आए। मैंने अपने मित्र डॉक्टर दयाल से अपने अंदर की यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन जरूरी है तो बरनावा यूपी में सत्संग के बाद आकर सोमवार करवा लेंगे। इस तरह डॉक्टर दयाल के कहने से डॉक्टर तलवाड़ ने उसे दर्द रोकने के लिए वोवरन का इंजेक्शन दे दिया, क्योंकि उस समय उसे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा था। इंजेक्शन लगवा कर मैं उसे घर पर ले आया। इंजेक्शन से दर्द रुक गया। वह रात भर ठीक रही। मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया कि मैं अब ठीक हूँ, आप सेवा में चले जाएं। शुक्रवार को मैं अपनी सेवा की ड्यूटी के अनुसार
ट्रक में साथ संगत के साथ यूपी दरबार बरनावा में पहुंच गया। इसी दौरान ट्रक में चलते चलते मैंने अपने पत्नी की बीमारी की हालात के बारे में पूज्य गुरुजी को दया मेहर बख्शने के लिए अरदास रूप में एक पत्र लिख लिया। अगले दिन शनिवार को मैं आज्ञा मिलने पर पूज्य गुरुजी की पावन हजूरी में दर्शनों के लिए डेरावास में चला गया और अपनी पत्नी की बीमारी की उपरोक्त अनुसार स्थिति बताते हुए वह पत्र भी पूज्य गुरुजी को दे दिया। पूज्य सतगुरु दयालु दातार जी ने उसी समय मेरे वहाँ पर बैठे बैठे ही पत्र पढ़ लिया और इतने में डेरावास में अंदर चले गए और मुझे अपने पास अंदर बुला लिया। शहंशाह जी ने फरमाया, विजय बेटा सभी से चेकअप करवा लिया? मैंने अर्ज की, जी पिताजी चेक करवा लिया है जी। पूज्य पिताजी ने फिर पूछा, चंडीगढ़ चेक करवा लिया? मैंने विनती की, पिताजी चंडीगढ़ से तो नहीं करवाया। पूज्य श्रव समर्थ शहंशाह जी ने वचन फरमाया, बेटा चंडीगढ़ दिखाओ। और इसके साथ ही पूज्य शहंशाह जी ने एक जिम्मेदार सेवादार का नाम लेते हुए फरमाया, विजय बेटा ऑपरेशन करवाना है तो उनसे जितनी जरूरत हो पैसे ले लेना। सत वचन कहकर मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा कि अपनी घरवाली के ऑपरेशन के लिए जो 2-2.5 लाख खर्च डॉक्टर ने बताया था मैं दरबार से लूं, मेरा यह दिल नहीं मान रहा था। पूज्य पिताजी का पहला वचन चंडीगढ़ में दिखाने का, मैंने उस वचन को गांठ बांध लिया और बरनावा सत्संग से वापस आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर चंडीगढ़ चेकअप करवाने का पूज्य पिताजी का वचन बताया। दूसरी तरफ जब मैंने डॉक्टर दयाल से चंडीगढ़ में जाने की बात बताई तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखनी, वो अपने खुद दोबारा टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर दयाल ने यह भी कहा कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ सकता है और 15-20 दिन भी लग सकते हैं। और यही बात डॉक्टर मुंजाल ने भी मुझे कही, परंतु मुझे अपने सतगुरु मुर्शिद कामिल पर पूरा यकीन था क्योंकि पूज्य पिताजी ने चंडीगढ़ में केवल दिखाने का वचन फरमाया था कि चंडीगढ़ दिखाओ। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को तथा उसकी तब तक की सारी रिपोर्ट्स लेकर चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर साहिबानों ने चेकअप किया तो हैरान रह गए। वे मेरी पत्नी से कहने लगे, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया था इसलिए मैं बाहर बैठ गया था। इसलिए मैं बाहर बैठा रहा कि किसने कहा कि मुझे अगले दिन मैं अपनी पत्नी को तथा उसकी अब तक की सारी रिपोर्ट्स लेकर चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर साहिबानों ने चेकअप किया तो हैरान रह गए। वे मेरी पत्नी से कहने लगे, क्योंकि मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया गया था इसलिए मैं बाहर बैठा रहा था कि किसने कहा कि तुम्हें कैंसर है। मेरी पत्नी ने उन्हें कहा कि मेरे पति बाहर बैठे हुए हैं और उनके पास अब तक की सभी रिपोर्ट्स है। इस पर डॉक्टर साहिबान ने मुझे अंदर बुला लिया और रिपोर्ट्स मेरे से लेकर एक एक करके सारी बड़े ध्यान से देखी। वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी। कहने लगे कि तुम लोग कहाँ से आए हो। मैंने बताया कि हम सरसा से आए हैं और मैंने अपने पर्स में पूज्य गुरुजी का स्वरूप उन्हें दिखाया कि ये डेरा सच्चा सौदा सरसा वाले हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं। हम पूज्य गुरुजी के वचनानुसार ही यहाँ पर दिखाने चेक करवाने आए हैं। डॉक्टर साहिब पूज्य गुरुजी के फोटो स्वरूप के दर्शन करके बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें दृढ़ता से यकीन दिलाया कि इसे मेरी पत्नी को अब बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माना इनकी स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन अब कैंसर नहीं है। यह भगवान ही जाने, उनकी ही कृपा है। इस तरह सर्व समर्थ सदाता प्यारे ने अपने बच्चों की लाज रखी और अपनी दया मेहर से चंडीगढ़ दिखाओ के वचन से मेरी
पत्नी का कैंसिल कर दिया तथा हमें हर तरह के नुकसानमय परेशानियों से भी बचा लिया तथा वहीं पूज्य पिताजी ने अपनी दया मेहर रहमत से मेरी पत्नी को बिल्कुल नई जिंदगी बख्श दी। ऐसे सच्चे मुर्शिदे कामिल का कोटिन कोट धन्यवाद। लाखों करोड़ों जन्म पाकर भी हम अपने मुर्शिदे कामिल के उपकारों का बदला चुका नहीं सकते। सतगुरु दाता जी ने समय ही अपने चरणों से लगाया है। यही दुआ है कि आखिरी श्वास तक मालिक से प्यारे से और निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसार जी के अपार रहमत का एक करिश्मा सुना। तो आप जी ने ज़्यादा से ज़्यादा पूज्य गुरु जी के चरणों में ध्यान लगाकर सेवा सिमरन करते रहना है। और अगर आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर भी बताइए और जुड़े रहें इसी तरह हमेशा अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप जी को इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी के साथ ऐसे वचन जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे बताने जा रहे हैं। तो आप जी के आगे हाथ जोड़कर यही विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुरू करते हैं वीडियो को। पूज्य गुरु जी का पहला वचन 3 वचनों पर पक्का रहे। पूज्य गुरु जी जब नाम शब्द अनमोल दात प्रदान करते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि 3 वचनों पर हमेशा पक्का रहना है। जो वचन होते हैं कि मांस, अंडा, मीट, शराब नहीं खाना, किसी भी नशे पदार्थ का सेवन नहीं करना, और अगर पर स्त्री है, जो भी हमारे से छोटे हैं उसको बेटा बेटी के समान समझना, जो बड़े हैं उसको माँ बाप के समान समझना, और जो बराबर के उनको बहन भाई के समान समझना। ये पहला वचन पूज्य गुरु जी का है। अगर हम इन वचनों पर अमल करते हैं नाम की दात प्राप्त करने के बाद में, तो पूज्य गुरु जी के वचनानुसार हमें खुशियों के हकदार बनते हैं और हमारी हर जायज मांग, हर परेशानी सिमरन करने से दूर हो जाती है। दूसरा वचन दृढ़ विश्वास। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि अगर हमें सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास है तभी आगे का रास्ता हमें नजर आ सकता है, क्योंकि अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो रूहानियत के मार्ग में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, लेकिन सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास नहीं है तो हम उतनी खुशियाँ के हकदार नहीं बन सकते जितनी हमें मिलनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना। अगर हमें दृढ़ विश्वास है और अगर हम उसके साथ सेवा सिमरन करते हैं तो हमें खुशियों से लबरेज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हमने सतगुरु जी के प्रति दृढ़ विश्वास बनाकर रखना है। तीसरा वचन है सेवा। पूज्य गुरु जी हमेशा सत्संग के माध्यम से फरमाते रहते हैं कि सेवा का फल हमेशा नगदो नगद मिलता है। अगर हम सेवा करते हैं तो उसका फल सतगुरु हमें बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि अगर हम दुनियादारी तौर के ऊपर किसी की दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हैं तो वह हमें उसके लिए पैसे देता है। जैसे हम सुबह दिहाड़ी करने जाते हैं तो शाम को दे देता है, और कभी कभी दुनियादारी के लोग रख भी लेते हैं। लेकिन जब हम सतगुरु के दरबार पर सेवा करने के लिए जाते हैं तो वह फल हमें नगदो नगद देता है, और ऐसे ऐसे कर्म हमारे सेवा के जरिए काट देते हैं जो कि हमारा वैसे रूहानियत के हिसाब से तो बहुत जल्दी कट जाते हैं, लेकिन दुनियादारी के हिसाब से शायद वो कभी ना ही कट पाते। शायद हमारी ज़िंदगी कितनी उन दुखों से गुजरती जो पूज्य गुरु जी हमसे कुछ पल सेवा करवा कर हमारी ज़िंदगी से वो पहाड़ जैसे कर्म निकाल कर कंकड़ में बदल देते हैं, और लगातार सेवा करने से उस कंकड़ की हमको रड़क भी महसूस नहीं होने देते। तो सबने सेवा हमेशा जरूर करनी है। चौथा वचन है सुमरन, जो कि रूहानियत के मार्ग में बहुत अहम भूमिका निभाता है।
पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि अगर हम सुबह शाम सिर्फ 15-15 मिनट ही सिमरन करते हैं तो हमारी हर जायज़ मांग पूरी होगी, हमारी हर परेशानियां धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी और सुखों के समुद्र में हम गोता लगाना शुरू कर देंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हमने सुबह और शाम 15-15 मिनट सिमरन जरूर करना है, सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हुए, सेवा करते हुए, और साथ साथ अगर हम सिमरन करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, तो हम सारे जिंदगी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आ सकती। तो सबने 15-15 मिनट सुबह और शाम सिमरन जरूर करना है। 5वां वचन है प्रेम। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि रूहानियत के मार्ग में एक का वेर विरोध का कोई अहम भूमिका नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि रूहानियत का मार्ग प्रेम का मार्ग है। पूज्य गुरु जी को कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी प्रकार की पूरी लफ्ज लगाते हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी क्या कहते हैं कि हम सबसे प्रेम करते हैं। हमारे लिए वो भी हमारे बच्चे हैं जो हमसे एक का वेर विरोध करते हैं, हमारे लिए आप भी हमारे बच्चे जो हमसे प्यार करते हैं। पूज्य गुरु जी हमेशा सबके भले के लिए ही दुआ करते हैं, तो हमने ही ऐसा पूज्य गुरु जी ने सीखना है कि हमें सबसे प्रेम प्यार से बातें करनी है, सबसे प्रेम बढ़ाकर रखना है, किसी से वेर विरोध नहीं रखना है। 6वां वचन है हक हलाल। पूज्य गुरु जी वचन फरमाते हैं कि अगर हम हक हलाल की कमाई करते हैं तो रूहानियत के मार्ग में हमारी तरक्की होती है, क्योंकि हक हलाल की कमाई करने से हमारी सोच विचार में चेंजिंग आते हैं, बदलाव आते हैं। हक हलाल की हमेशा कमाई करनी चाहिए, उसमें से कुछ हिस्सा दीन दुखी के लिए जरूर निकालना चाहिए। हक हलाल और कड़ा परिश्रम करने से, जैसे अगर हम सेवा सिमरन करते हैं और उसके साथ हक हलाल की कमाई करते हैं तो उसमें बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम बेईमानी का 1000 रुपये कमा लेते हैं और हक हलाल का 100 रुपये भी कमाते हैं तो वह हमारा 100 रुपये 1000 रुपये के बराबर काम करता है, क्योंकि उसमें किसी की खून पसीने की कमाई नहीं होती, गरीब भी नहीं होती, गरीब की कोई कमाई उसमें नहीं होती, इसलिए हमेशा हक हलाल की कमाई करके खाना। 7वां और अहम वचन है नई चीज़ों को नाम के साथ जोड़ना। पूज्य गुरु जी जैसे ही सुनारिया धाम से बाहर आए तो उन्होंने इस बार डेप्थ नाम का एक परंग लगाकर एक मुहिम चलाई, जिसके अकॉर्डिंग नई जीवों को नशे से मुक्ति दिलाकर राम नाम के मार्ग से जोड़ना। तो पूज्य गुरु जी के वचनानुसार अगर हम एक जीव को राम नाम से जोड़ देते तो हमें पता नहीं कितनी गौओं को पुण्य करने के बराबर फल मिलता है। तो पूज्य गुरु जी के वचनों के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा नए जीवों को नामदान से जोड़ना, उन्हें नशे से बाहर निकालना, बुराई में फंसे हुए लोगों को बुराई से बाहर निकालना और उनकी नरक जैसी बन गई जिंदगी को स्वर्ग में बदल देना, जिससे उनके परिवार में खुशियाँ आना। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम किसी एक जीव को नामदान दिलाते हैं तो वह नशा छोड़कर पता नहीं आगे कितने जीवों को नामदान दिलाएगा। तो इस मुहिम के तहत हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशे छुड़वाकर राम नाम के साथ जोड़कर उनको प्रेरित करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारे शासन जी, तो ये थे 7 वचन जो अगर हम इन वचनों पर मानते हैं, अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आ सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं तो वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी से चली जाएंगी। अगर हम तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो वो ज़रूर तकलीफ़ें दूर होंगी और हमारे घर के अंदर खुशियाँ ज़रूर आएंगी। तो आप जो कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम वीडियो के माध्यम से इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के वचन, इसी तरह के रूहानी वचन, करिश्मे वगैरह हम अनमोल वचन के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं। तो आप जिन्हें अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही, धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु के प्यार में सब कुछ लुटाया। पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज जी ने पूजनीय बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज को अपना बहुत ही सुंदर कोट उतार कर दिया।
उस पर रंग बिरंगे सितारे लगे हुए थे। वह बहुत ही कीमती कोट था। आप जी यह कोट पहनकर बाहर निकले तो रास्ते में आप जी को एक भगत मिला। पूजनीय बाबा जी की प्रशंसा में उस भगत ने कई भजन बोले। आप जी अपने मुर्शिद की प्रशंसा सुनकर बहुत ही खुश हुए। आप जी उसे कोई बड़ा इनाम देना चाहते थे। उस समय आप जी ने अपना कोट उतारा, वह उस भगत को पहना दिया। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने पूजनीय बाबा सामन सिंह जी महाराज को आप जी की शिकायत कर दी कि जो कोट आप जी ने मस्ताना शाह बिलोचिस्तानी को दिया था उसे उन्होंने किसी और व्यक्ति को पहना दिया है। वह आप जी की दी हुई दात थी, उन्होंने उस कोट की कोई कदर नहीं की। पूजनीय बाबा जी ने उस समय आप जी को बुलाया। वह पूछा, आपका कोट कहाँ है? आप जी ने उत्तर दिया, मैं कोट पहनकर बाहर जा रहा था कि रास्ते में एक भगत मिला। वह आप जी की प्रशंसा में भजन बोल रहा था। मेरे से रहा नहीं गया। मेरे पास देने के लिए कोट के अलावा और कुछ नहीं था, और अगर वह मेरी चमड़ी भी मांगता तो मैं वह भी उतार कर दे देता। वहाँ खड़े लोग मुर्शिद के प्रति बेहद भावुक कर देने वाले शब्द आप जी के पवित्र मुख से सुनकर अंदर से कांपने लगे। पूज्य बाबा जी ने फरमाया, देखो भाई, इसके पास जो कुछ था अपने सतगुरु के नाम पर इसने कुर्बान कर दिया है। कोई जो सतगुरु के नाम पर इस तरह अपना सब कुछ कुर्बान कर दे? वह ईर्ष्यालु कुछ भी नहीं बोल सके। पूजनीय बाबा जी आप जी पर बहुत खुश थे। वह अपनी मौज में आकर आप जी पर रहमतों के खजाने लुटाते रहते। आप जी हमेशा सतगुरु जी के प्रेम में ही मगन रहते थे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने वीडियो के माध्यम से पूज्य साईं शाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत करिश्मा चमत्कार सुना। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने अनमोल वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।